हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लास पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को आपके अपनी परीक्षाओं में सफल बनाए। तो आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। और ये जो 20 प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, रेलवेज हो, बैंक हो, एसएससी हो। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप आज का पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थान से संबंधित है। शा का उच्चारण स्थान पूछा है इसमें। शा का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा या फिर डी दंत। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी तालु। जो शा का उच्चारण स्थान क्या है वो है तालु। चलते हैं आगे के प्रश्न पे। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ए संयुक्त व्यंजन। यानी कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो वो कॉमन सी बात है कि वो संयुक्त व्यंजन ही कहलाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। अब आपको इसमें से दंत वर्ण पूछ रहा है। जो आपका सही जवाब है वो है सा। क्योंकि जब भी हम सा बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो अब हमारे दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए जो सा है वो है दंत्य वर्ण। चलते हैं आगे की ओर। इसमें पूछ रहा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है उसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं आगे के प्रश्न पे। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। ए आगत, बी ऊष्म या फिर सी अंतःस्था और डी आयोगवाह। तो जिन ध्वनियों की गणना ना ही व्यंजनों में की जाती है और ना ही स्वर में की जाती है उसे कहते हैं आयोगवाह। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। इसमें भी उच्चारण स्थान से ही संबंधित प्रश्न है। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान है ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ या फिर सी कंठतलवे या फिर डी ओष्ठ। तो जो ए आई का उच्चारण स्थान है वो है कंठ और तालव्य। चलते हैं आगे के प्रश्न पे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो व्यंजन से संबंधित है। ए 25, बी 30, सी 20 या फिर डी 35। आपको याद रखना है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 25। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं का से लेके मा तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी चीज़ परीक्षा में पूछी गई है। चलते हैं आगे की ओर। भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपरोक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है, यानी कि यहाँ पे आपसे क्रिया विशेषण पूछ रहा है। और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। तो ए भली भांति, बी निर्वाह, सी कर चुका या फिर डी भली। निर्वाह कर चुका था ये तो क्या है, ये तो क्रिया है ना। तो कैसे निर्वाह कर चुका था, भली भांति। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है भली भांति। ये जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए भली भांति। क्लास ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करते हुए चलना है। आगे के प्रश्न में पूछ रहा है कि बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको, वैसे तो सारे ही चारों ही विकल्प सही लगते हैं, लेकिन जो सबसे सही विकल्प होगा उसका चयन आपको करना है। ए शिक्षक का सौम्य स्वभाव, बी शिक्षक की विद्वता, सी शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध
या फिर डी शिक्षक की संवेदनशीलता। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी शिक्षक की संवेदनशीलता। सॉरी, इसका जो होगा सही जवाब सी शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। ठीक है, क्योंकि अगर शिक्षक ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा तो भी चीज़ सही नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। चलते हैं आगे की ओर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्लास देखिए, जब भी आपसे कभी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो हम नहीं को क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, यानी कि नहीं के नीचे लाइन खींच देंगे। क्योंकि जल्दबाजी में परीक्षाओं में क्या होता है कि हम नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत जवाब पे टिक लगा के चले जाते हैं और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे। नहीं पूछ रहा है तो ए शाम, शाम क्या होता है, होता तो है नहीं, होती है, शाम होती है, रात भी होती है, आंखें भी खुलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलेवा है वही आपका सही जवाब है, यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं आगे की ओर। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? ए चाचा, बी छात्र, सी साइकिल या फिर डी मामा। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा सी साइकिल, क्योंकि चाचा का क्या हो जाएगा, चाची हो जाएगा, छात्र का छात्राओं हो जाएगा, साइकिल का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मामा का आपको पता होगा, मामी हो जाएगा। तो जो सही जवाब है वो है साइकिल। चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पूछा है मंथर गति क्या होती है? ए तेज गति, बी धीमी गति, सी लययुक्त गति या फिर डी टेढ़ी गति। तो जो सही जवाब होगा, ऐसे आप मंथर को मंद गति से भी याद कर सकते हैं। तो मंद गति मतलब धीमा ही होता है, तो और मंथर मतलब भी धीमी ही होता है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा धीमी गति। चलते हैं आगे की ओर। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला को पढ़ने से पहले हम संप्रेषण कला को थोड़ा सा जानेंगे कि संप्रेषण कला आखिर होती क्या है। तो संप्रेषण वो होता है, संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, यानी कि हम किसी अपने विचारों को दूसरों को बताएं और दूसरों को विचारों को हम सुने। ठीक, इसको हिंदी में संप्रेषण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कम्युनिकेशन स्किल, आपने सुना भी होगा। तो कैसे होता है? ए अभ्यास, बी भाषण, सी अनायास या फिर डी विषय की अच्छी पकड़। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा विषय की अच्छी पकड़, क्योंकि क्लास जब तक हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम उस विषय पे बात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी विषय की अच्छी पकड़। चलते हैं आगे की। यहाँ पे पाठ्य योजना से प्रश्न है। क्लास याद रखिएगा कि ये सभी प्रश्न गत वर्षों में आए हुए हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको तैयार करना ही करना है। तो यहाँ पे गद्य साहित्य की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है? यहाँ पे पाठ्य योजना से प्रश्न पूछा गया है। ए पूर्व ज्ञान, बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, सी आदर्श वाचन के पश्चात या फिर डी मौन वाचन से पहले। तो जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा, जो उद्देश्य कथन आता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न के बाद। चलते हैं आगे की ओर। इसमें पूछ रहा है कि जनता का संगीत है, इसमें पूछ रहा है कि जनता का संगीत है क्या? तो जनता का संगीत मतलब होता है लोगों का संगीत, और लोगों का संगीत ही होता है लोकगीत, यानी कि लोकगीत को ही क्या कहते हैं, जनता का संगीत। चलते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। इसमें जो प्रश्न है वो प्रत्यय से पूछा गया है। तो प्रत्यय तो आपको पता ही होगा कि ये शब्द के अंत में जुड़ता है, लेकिन जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक, जब भी आपसे उपसर्ग या प्रत्यय पूछे तो सबसे पहले आपको शब्द को क्या करना है, उसका संधि विच्छेद कर लेना है। तो घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, इसका जो आखिरी में क्या जुड़ रहा है, अक्कड़, और मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए अक्कड़। तो क्लास ये थे आज के 20 प्रश्न। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।